हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 8th का जो है इट्स सो हैपेंड जो बुक हमारी उसका चैप्टर फर्स्ट है हाउ द कैमल गोट हिज हम पोता कुबड़। तो उसको कैसे मिला, वो कुबड़ कैसे लगा, तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि भी इसमें एक ऊँट के ज़रिए बताया गया कि कैसे भी एक जो लेजी पर्सन होता है वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, और इसकी बजाय जो है हार्ड वर्क करते, मेहनत करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे कंप्रीहेंशन चेक पेज 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपके अनुसार उसको जो है कुत्ते को और जो ऑक्स बैल था उसको क्या क्या काम दिए होंगे। तो द डॉग वाज असाइन द टास्क ऑफ कैरिंग एंड फैचिंग स्टिक्स। कुत्ते को जो है कैरिंग जो उठाकर ले जाने और लाने का जो है स्टिक्स लकड़ियाँ जो है लकड़ियाँ उठाने का काम उसको दिया गया था, लाने के लिए, ले जाने के लिए। वाइल द ऑक्स वाज असाइन द टास्क ऑफ प्लगिंग द फील्ड, और उसको जो है जो खेत जोतने का काम जो है बैल को दिया गया। तो ये काम उनको दिया गया था। प्लगिंग होता है जोतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा सेकंड, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। वो कारण बताना। देखो मैंने बताया था वाई व्हाट, ये इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके अनुसार हमें उनका आंसर देना होता है। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो डेजर्ट था, जो मरुस्थल था, उसके बीच में वो क्यों रहता था। देखो द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, उसके रेगिस्तान के बीच में रहता था बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत सुस्त था, एंड डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, और कोई भी कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके बीच में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कुत्ते को, हॉर्स घोड़े को, एंड द ऑक्स को जो है गुस्सा आया। इन तीनों गुस्सा कौन सी चीज़ें थी। दे बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज, वो बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि द कैमल डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, एंड द मैन टोल्ड देम, और जो व्यक्ति था उसने बताया उनको, टू वर्क डबल टाइम, कि उनको जो है दोहरे काम करने होंगे, टू मेक अप फॉर हिज लेजीनेस, कि उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी काम की ऊँट जो नहीं कर रहा, तो उसके लिए उन सभी को जो है डबल कार्य करने पड़ेंगे दुगना समय तक, तो इसलिए वो सभी गुस्सा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन था जो मरुस्थल का, उसको कैसे पता चला कि हॉर्स जो है, घोड़ा जो है कंप्लेंट कर रहा है अगेंस्ट द कैमल, घोड़े उसकी ऊँट की क्यों कंप्लेंट कर रहा है, उसको कैसे पता चला। हाउ माने कैसे। द जिन न्यू इट, जो जिन था वो जानता था ये ऐसा, बिकॉज क्योंकि द हॉर्स डिस्क्राइब द कैमल एज लेजी एनिमल विद ए लॉन्ग नेक लॉन्ग लेग्स हु लिव्ड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट। क्योंकि उसने उसका वर्णन किया था, डिस्क्राइब मैंने वर्णन किया था, द कैमल एज लेजी एनिमल, एक सुस्त जानवर, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे हैं, हु लिव्ड, जो रहता है, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल के बीच में रहता है, इसलिए जो है उसको ऐसा लगा कि वो ऊँट के बारे में ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्रीहेंशन चेक पेज 5 का, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। जो ऊँट था वो अपनी खुद की, इज ओन रिफ्लेक्शन मैंने अपनी खुद की जो है प्रतिबिंब देख रहा था पुल में, उसमें पुल में। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो ये आपको क्या सुझाव देता है उसके बारे में। इट सजेस्ट, ये सुझाव देता है दैट द कैमल वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल लुक्स, कि उसे अपने उस पे चेहरे पे बहुत गर्व था कि वो बहुत सुंदर है, लुक्स एंड हैंडसम बॉडी, और अपने अच्छे शरीर पर उसे बहुत ही गर्व है, सुंदर रूप पर और शरीर पर। ये सजेस्ट करता है हमें, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द कैमल सेड हम्प रिपीटली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। वो कैमल जो है, ऊँट जो बार बार हम कर रहा था, जब कोई भी उसके पास आता कि वो काम कर ले, जैसे एक बार कुत्ता गया, एक बार बैल गया, फिर बार बार कई बार गए, तो सभी को हम कर देता था वो, तो इससे क्या अफेक्ट हुआ उस पर।
बिकॉज ही केप्ट सेइंग हम्प, वो क्योंकि वो बार बार हम को कह रहा था, हिज ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए वेरी बिग लम्प, तो उसकी बैक जो है पीठ पर क्या है, एक बहुत बड़ा कुबड़ा जो है, ग्रू मने उगा, ए वेरी बिग लम्प, कुबड़ निकला था, विच बिकेम हिज हम्प, जो उसका क्या बन गया था, कुबड़ बन गया था उसका, बीच का जो है एकदम ऊपर उभारा हुआ उसमें, और वो हम्प माने कुबड़ निकला, ये कारण हुआ बार बार हम्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प, तो जिन के अनुसार जो है उसका हम्प का क्या प्रयोग है। द जिन सेड, जिन ने कहा, दैट की द हम्प वुड हेल्प द कैमल, की हम्प जो है उसके हेल्प करेगा ऊँट की, टू वर्क फॉर 3 days, 3 दिन तक उसकी हेल्प करेगा, विदाउट ईटिंग एनीथिंग, बिना कुछ खाए पिए, बिकॉज ही कुड स्टोर हिज एनर्जी देयर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वहाँ पर स्टोर कर सकता है। ये हकीकत है, क्योंकि 3 दिन तक ऊँट बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, इसलिए इसको उसका मरुस्थल जो है जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें अपनी ऊर्जा वो स्टोर करता है। तो 3 दिन तक वो बिना पानी पिए भी रह सकता है और बिना खाए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, लेकिन उसने अभी तक कभी व्यवहार करना नहीं सीखा था। इन द लाइट ऑफ दिस, इसके संदर्भ में, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, तो लेखक का इसके संदर्भ में जो है क्या विचार है ऊँट के बारे में। द राइटर्स ओपिनियन इज दैट द कैमल इज स्टिल ए लेजी एंड इल मैनर्ड एनिमल, लेखक के अनुसार कैमल इज स्टिल लेजी, वह भी विश्वस्त है, एंड इल मैनर्ड एनिमल है, और बदतमीज जानवर है, हु हैज़ नॉट चेंज हिज बिहेवियर, उसने अपना व्यवहार भी नहीं परिवर्तित किया है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब से इस संसार की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक उसने अपना जो है व्यवहार भी चेंज नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में ऐसा कहा है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन थे इसके, आशा आपको अच्छे लगे, मैं इनको नोट डाउन करें और लर्न करें सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू।